हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। आज फिर प्रॉब्लम सेशन ही करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अभी कुछ क्वेश्चन है रह रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में इक्वेशन क्या है? मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसमें दो केस लगेंगे। केस वन, पहले केस लगेगा। केस वन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे पहली बार। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम खींचेंगे इसका -3 -1 पॉजिटिव चाहिए, मतलब -1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, -3 से कम चाहिए। -3 से कम है तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, -1 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। -3 से -1 के बीच सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो मॉड एज इट इज फ्री होगा, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 4 2 6 6x 5 3 8 इक्वल टू 0। 4 2 8, इसका फैक्टर x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया या फॉर्मूला से, जैसे भी करना है। मैं कर लेता हूं जल्दी से, आपको करना है तो कीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए या जैसे भी करना है। इसका फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 4 होता है, मुझे देख के पता चलता है। इसका सॉल्यूशन आया x इक्वल टू -2 और -4। अब -2 -3 से -3 से -1 के बीच में आएगा। -2 -3 से -1 के बीच में आएगा। बट मुझे -3 से -1 के बीच में आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए -3 से पहले -1 के बाद। तो ये और सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और -4 -3 से लेफ्ट साइड है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो यहां से ओनली x इक्वल टू -4 एक्सेप्टेबल है, राइट? तो एक आंसर ये निकले। दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ग्रेटर देन हो गया तो लेस देन 0 लेंगे, लेस देन 0 लेंगे। तो लेस देन 0 का मतलब हुआ -3 से -1 के बीच सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। ये वाला सॉल्यूशन एक आया पहले से याद रखना। लेस देन 0 में एक्स्ट्रा माइनस लेगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सब को उस साइड है तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। इसका फैक्टर मिडिल टर्म से इजीली नहीं होगा, इसका फॉर्मूला मेथड से निकालेंगे तो होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 4 2 8। तो यहाँ 8 4 12 हुआ, 12 का 2 रूट 3 आता है स्क्वायर रूट। -2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 कैंसिल निकाले तो -1 प्लस माइनस रूट 3।
अब यहां से देखना है कि आंसर कौन सा एक्सेप्टेबल है। तो इसका एक का आंसर आया x इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री, और x इक्वल टू दूसरा वाला -1 प्लस रूट थ्री आया। तो -1 प्लस रूट थ्री वैल्यू पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। लेकिन वैल्यू क्या चाहिए, -3 से -1 नेगेटिव ही में ही चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए नहीं। तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, राइट। अब इस सॉल्यूशन के देखिए, -1 -1.73 आता रूट थ्री का, तो -2.73, -2.73 -3 से पहले -1 के बाद, -3 से राइट में और -1 के लेफ्ट में पड़ता है ये वैल्यू। मुझे इसी रीजन में चाहिए वैल्यू इसके लिए, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हुआ। तो एक सॉल्यूशन यहां से ओनली एक्सेप्टेबल क्या, -1 माइनस रूट थ्री। तो दो सॉल्यूशन है इसका, -4 और -1 माइनस रूट थ्री, एक रेशनल रूट एक इरेशनल रूट। ओके, इसके दो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू भी लिख दिया मैंने। अब आज का आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a जो है 0 से कम या बराबर है, मुझे ऑल रियल रूट्स x का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, रूट्स निकालने हैं। वो इक्वेशन देख रखे, x² माइनस 2 मॉड 2a माइनस मॉड x माइनस a माइनस 3x² इक्वल टू 0, ये दे रखे। अब इसमें केस 1 लगाएंगे। पहला केस 1 लगाएंगे तो पहला लगा x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x का कोई वैल्यू a से बड़ा होना, a से छोटा नहीं होना। लेकिन ये x 0 से बड़ा बराबर हो तो मॉड एज इट इज फ्री होगा, x² माइनस 2a मॉड एज इट इज फ्री x² माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2a² माइनस 3a² इक्वल टू 0, x² माइनस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0, x² माइनस 2ax प्लस 2x² माइनस, अब x निकालेंगे यहां से तो माइनस माइनस प्लस 2a, फार्मूला से जल्दी से निकाल लेते, प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 माइनस 2 का 2a का स्क्वायर 4a² माइनस माइनस प्लस 4a² इंटू 1, फॉर्मूला मेथड से निकाल रहे। अब यहां पे 8 आया तो 2a प्लस माइनस a का वैल्यू नेगेटिव है, a का वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पे लिखेंगे 2√2 मॉड a। मैंने बताया था x² का स्क्वायर रूट हमेशा मॉड x लिखते हैं। अगर x ही निकलेगा जो x 0 या 0 से ज्यादा होगा, माइनस x निकलेगा जो x लेस देन 0 होगा, असल में मॉड को दिखाता है। यहां से 4 4 8 8 का स्क्वायर 2√2 a² का मॉड a लिखेंगे अपॉन 2। निकाल के कैंसिल किया तो आया a प्लस माइनस √2 मॉड a, 2 निकाल के कैंसिल किया। अब यह दो काम होंगे, a प्लस माइनस √2 मॉड हटाएंगे तो यहां a का वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लगेगा मॉड हटने पे, तो x इक्वल टू आएगा a
प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली यही करेक्ट है जो मैं कर रहा। नहीं तो आप डायरेक्ट ए ले लेते तो कंसेप्चुअली रॉन्ग था, आपका आंसर मिल जाता। अब यहां से दो वैल्यू आए, एक वैल्यू आया a प्लस √2a और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू a माइनस √2a। वन प्लस √2 a वन माइनस √2। मुझे वैल्यू चाहिए a से ज्यादा, लेकिन x इक्वल टू वन प्लस √2a हो गया, और a नेगेटिव है और ये एक से ज्यादा है, तो इनफैक्ट ये कम नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, तो कम नेगेटिव बड़ा होगा, ज्यादा नेगेटिव छोटा होगा। अब वैल्यू चाहिए मुझे एक से ज्यादा, इसलिए ये वैल्यू नहीं आएगा। राइट, आई रिपीट, x इक्वल टू दिस लिया आगा, a नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एक से ज्यादा नेगेटिव, और ये a वैल्यू कम नेगेटिव, ये कम नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव ज्यादा होगा, ज्यादा नेगेटिव कम होगा, a ज्यादा हो गया इससे, लेकिन सॉल्यूशन चाहिए एक से ज्यादा, a से ज्यादा, a से कम नहीं। ये वैल्यू a से कम है, एक्सेप्टेबल नहीं। अब a 1 माइनस √3, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आएगा, √2 1 से ज्यादा होता है, तो इसका ओवरऑल जो सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ऑलवेज a नेगेटिव ज्यादा होगा। a नेगेटिव है बट ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। राइट, तो x इतना हुआ, लेकिन ये a से ज्यादा, वो वैल्यू मुझे a से बराबर, a से ज्यादा चाहिए, ये वैल्यू a से ज्यादा है, तो ये एक्सेप्टेबल, यहां से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है a 1 माइनस √2, ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन एक आ गया इसका। ओके, अब हम केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, x माइनस a लेस देन 0 लेना है, दैट इज x माइनस a लेस देन, दैट इज x लेस देन a निकालना है। जो भी वैल्यू है a से कम, a से ज्यादा नहीं। अब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर, ये नेगेटिव है, एक्स्ट्रा मॉड में तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, मॉड फ्री करने में एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव 2a x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 2 to the 4 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 जो 20 a स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड से x निकाल रहे हैं। याद रखना एक सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब x माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 24a स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 2a प्लस माइनस 24 का 2√6, 24 का स्क्वायर रूट 2√6, और a स्क्वायर का मॉड a,
अपॉन 2, 2 निकाले कैंसिल किया तो माइनस ए प्लस माइनस रूट 6 मॉड ए, माइनस ए प्लस माइनस रूट 6, ए नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा मॉड लगने हटने पे, x इक्वल टू माइनस ए माइनस प्लस रूट 6a। अब मुझे कोई वैल्यू a से कम चाहिए, a से ज्यादा नहीं चाहिए। अब यहां से दो वैल्यू है, x इक्वल टू माइनस ए माइनस रूट 6 a और x इक्वल टू माइनस ए प्लस रूट 6 a, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 6 a। अब ये खुद नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव है और ये पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हमेशा a से ज्यादा होगा, तो x का वैल्यू a से ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। x का वैल्यू ये जो है वो a से ज्यादा थी, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहां पे a कॉमन हुआ माइनस प्लस रूट 6a, a कॉमन लेने के बाद अब क्या देखते कि ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, लेकिन इसका वैल्यू आएगा एक से ज्यादा, तो मोर नेगेटिव और ये लेस नेगेटिव। a 0 से कम है तो a जो है कम नेगेटिव है, लेकिन ये वाला ज्यादा नेगेटिव है, राइट? ये ज्यादा नेगेटिव, ये कम नेगेटिव, a नेगेटिव ही है तो यहाँ a नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव, एक से ज्यादा वैल्यू ये, एक से ज्यादा वैल्यू इंटू a, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में हुआ, एक से कम में नेगेटिव गया, तो ज्यादा नेगेटिव ये कम नेगेटिव ज्यादा होता है, ज्यादा नेगेटिव कम होता है, ऐसा रिलेशन होल्ड किया। मुझे x लेस देन a चाहिए तो रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो यहां से आंसर है x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 6 इंटू a। ओके, इसका सॉल्यूशन आने के बाद आपके लिए थर्ड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x कैपिटल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a comma b and c belongs real if f of x belongs integer। तो प्रूफ करना है कि 2a a प्लस b c and c are all इंटीजर, ये सारे इंटीजर है। क्या दिया? एक फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, हमेशा, तो a b c अगर रियल से बिलोंग करता है तो प्रूफ करना है कि 2a a प्लस b एंड c आर ऑल इंटीजर, ये तीनों इंटीजर ही हो, ये प्रूफ करना है। तो पहला वर्ड f ऑफ 0 बिलोंग्स इंटीजर होगा, क्योंकि f ऑफ x क्या है? इंटीजर है। f ऑफ 1 भी इंटीजर होगा, f ऑफ -1 भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा तो f ऑफ 0 निकालते तो यहां से आता 0 प्लस c, तो c बिलोंग्स इंटीजर, ये काम हो गया। अब f1 डालते तो a प्लस b प्लस c हमेशा इंटीजर है, तो बिलोंग्स इंटीजर ही है,
एफ ऑफ -1 डालते a माइनस बी प्लस सी, ये भी बिलोंग्स इंटीजर ही है। अब c इंटीजर है तो ये दोनों इंटीजर होगा तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, ये c इंटीजर है तो इंटीजर होगा तो इंटीजर प्लस, तो यहां से होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑल्सो इंटीजर। ये इंटीजर होने के बाद ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी इंटीजर, सी इंटीजर पहले प्रूफ कर चुके हैं, a प्लस बी इंटीजर प्रूफ कर दिया। अब a माइनस सी फालतू तो 2a चाहिए। अब क्या करेंगे, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है तो करेंगे a माइनस बी, सॉरी हाँ वेरी गुड, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है तो a प्लस बी, ये दोनों इंटीजर है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b भी कैंसिल हो गया तो 2a। अब हो गया इंटीजर प्लस इंटीजर तो इंटीजर 2a भी इंटीजर हुआ तो 2a भी इंटीजर, a प्लस भी इंटीजर, c भी इंटीजर, तो इजीली प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट लग रहा था देखने में लेकिन था ये आसान। आज के लिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि मेरे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, लेकिन अल्फा बीटा में रिलेशन है कि एक रूट दूसरे रूट का nth पावर है। कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर, अगर एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा तो एक रूट दूसरे रूट का nth पावर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका निकालना, असल में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, c टू द पावर n a टू द पावर होल पावर 1 upon n plus 1 plus c into a to the n to the whole power 1 upon n plus 1 प्लस बी। मैं बोला इसका वैल्यू निकालो, प्रूफ करना है कि इक्वल टू 0 होगा, दे दिया है इसका वैल्यू कितना होता है ऑप्शन में 0 -1 1 नन ऑफ दीज निकालने के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब ये पहला के अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो हुआ वो माइनस बी अपॉन ए हो गया एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए हो गया, लेकिन अल्फा हुआ बीटा टू द पावर n, बीटा माइनस बी बाई ए, लेकिन यह अल्फा पुट करेंगे बीटा दर n बीटा सी बाई ए, बीटा दर n प्लस 1 तो सी बाई ए, यहां से बीटा निकालेंगे तो आएगा सी अपॉन ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 से बोथ साइड पावर से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसका पावर खत्म होता है, इस पे 1 बाई n आता है। अब यहां पुट कर लेंगे इसमें तो c अपॉन a होल टू दी पावर n प्लस 1 टू दी पावर n, यहां पे c बाई a 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करेंगे कि दोनों पावर मल्टीप्लाई हुआ तो c को अंदर ले c बाई ए होल टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। लेकिन यहां भी a टू द n आ जाएगा, ये पावर इसके अंदर गया ना, पावर मल्टीप्लाई में,
और यहां पे c बाय a टू द पावर n प्लस 1 माइनस b अपॉन a। अब मैनिपुलेट करना और कुछ करना नहीं है, आंसर आ जाएगा। अब मैनिपुलेट करने जा रहे हैं कि यहां पे n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, a से सॉरी, तो c टू द n अपॉन यहाँ a कर देते, तो नीचे भी a से मल्टीप्लाई, नीचे n प्लस 1 आता, यहाँ आता है 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। प्लस यहाँ पे c a टू द n से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे इसमें, तो यहां भी n प्लस 1 आ जाता, यहां माइनस b अपॉन a होता। यहां a से मल्टीप्लाई किया, यहां a टू द n से मल्टीप्लाई किया, तो यहां n पावर प्लस 1 पावर 1 ऐड हुआ, n पावर प्लस 1 ऐड हुआ, तो n प्लस 1 n प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ऊपर है c टू द n a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, और नीचे a टू द n प्लस 1 टू द होल टू द पावर n प्लस 1। यहाँ c a टू द n 1 अपॉन n प्लस 1 अलग किया, तो यहाँ a टू द n प्लस 1 होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस b अपॉन a। ये पावर कैंसिल हो गया, तो आया c टू द n a होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a। यहाँ c टू द पावर c a टू द n होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय a माइनस b अपॉन a, राइट। अब ये c टू द n a होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 एलसीएम से भी आया, c a टू द n होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाय a इक्वल टू माइनस b अपॉन n। a से a कैंसिल हो गया, b को इधर ले आएंगे, तो c टू द n a होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c a टू द n होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, b को इस साइड लाए तो प्लस b इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 0 निकल गया, या प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आईटी का क्वेश्चन था 1983 का। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका रूट है गामा, नहीं इसका रूट है अल्फा बीटा। और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, इसका रूट है गामा डेल्टा। वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा। इन टर्म्स ऑफ पी की वजह से निकालना है इसका वैल्यू। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस पी, अल्फा बीटा आया क्यू,
यहां से गामा प्लस डेल्टा आया माइनस आर एंड गामा डेल्टा आया एस, राइट। अब वैल्यू निकालने जा रहे अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, अल्फा बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस पी गामा प्लस गामा स्क्वायर, यहां अल्फा बीटा क्यू माइनस माइनस प्लस ये पी डेल्टा डेल्टा स्क्वायर। अब मैं क्या देखता कि इसमें अल्फा स्क्वायर सेटिस्फाई करता है ना कि गामा करता है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा पहला इसको मल्टीप्लाई करें क्यू स्क्वायर, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा स्क्वायर। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू गामा पी क्यू गामा का जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर गामा डेल्टा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो पी गामा डेल्टा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू गामा स्क्वायर पी गामा स्क्वायर डेल्टा प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर पी क्यू कॉमन लिया तो यहां से गामा प्लस डेल्टा, यहां से क्यू डेल्टा स्क्वायर क्यू गामा स्क्वायर, तो क्यू कॉमन डेल्टा स्क्वायर गामा स्क्वायर, चार चले गए। अब इन दोनों में P कॉमन गामा डेल्टा कॉमन, तो यहां से डेल्टा प्लस गामा, अब बचा ये पी स्क्वायर डेल्टा गामा और ये बचा डेल्टा गामा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे
क्यू ए स्क्वायर डेल्टा प्लस गामा, यहां से पुट करेंगे माइनस आर, तो माइनस आर माइनस पी क्यू आर, यहां से प्लस क्यू डेल्टा प्लस गामा को गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा कर लेंगे पहले, पी गामा डेल्टा को एस, इसको माइनस आर, ये हो गया। उसके बाद पी स्क्वायर गामा डेल्टा को एस और गामा डेल्टा को यहां पे एस स्क्वायर, तो क्यू ए स्क्वायर माइनस पी क्यू आर, क्यू यहां माइनस आर पुट करें, माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, गामा डेल्टा है तो 2s माइनस 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 प्लस माइनस 2prs प्लस p स्क्वायर s प्लस s स्क्वायर। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस 2qs इसका हो गया, इसका हो गया, इसका अब आएगा माइनस पी क्यू आर माइनस पी आर एस प्लस पी स्क्वायर एस, राइट। इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या इससे और भी आपको मैनिपुलेट करना है आगे तो मैनिपुलेट कीजिए। तो फाइनल 5 का भी है सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया था 1979 में। अब आपके लिए 6th क्वेश्चन कि 2 log 8 to the base x log 8 to the base x 3 times log a to the base b where a greater than 0 b equal to a square x, b बेस है तो x 0 से ज्यादा चाहिए और b 1 भी नहीं चाहिए, राइट। वैल्यू किसका निकालना है, सॉल्व करना है, दैट इज वैल्यू x का निकालना है, वैल्यू x का निकालना है। एक बात यहां पे सॉल्व करने से पहले बेस है x तो 0 से ज्यादा होगा और 1 नहीं होगा। दूसरा x 0 से ज्यादा होगा तो डैडी x 0 से ज्यादा होगा और x नॉट इक्वल टू 1 होगा, ओके। b नॉट इक्वल टू 1 मतलब a स्क्वायर x की वैल्यू कहीं 1 नहीं हो सकता। एक बात तो कंफर्म हुआ है कि x 0 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता और a की वैल्यू देखूं मैं तो a की वैल्यू भी रेसिप्रोकल ऑफ 1/x नहीं हो सकता। सिमिलरली a स्क्वायर भी रेसिप्रोकल ऑफ 1/x नहीं हो सकता, दैट इज x की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ 1/a नहीं
रेसिप्रोकल ऑफ 1/a² नहीं। ये रूल फॉलो होना सॉल्व करने के टाइम में। ओके, ए तो पहले से 0 दे रखे हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 log a to the base x log a to the base x plus 3 log a, b की जगह रखेंगे a² x इक्वल टू 0 b की जगह। अब बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे। बेस चेंज फार्मूला log x to the base a, राइट। तो बेस चेंज फार्मूला लगाने में a की वैल्यू 1 नहीं आना। अब यहां से 1 अपॉन log a to the base x, सॉरी log ax to the base a, यहां पे 3 अपॉन log a² x to the base a इक्वल टू 0, 2 अपॉन log x to the base a प्लस 1 अपॉन, इसका प्रोडक्ट रूल एडिशन में चेंज, सम में चेंज हो जाएगा। तो log a to the base a 1 होगा, log x to the base a प्लस 3 अपॉन यहां भी log a² to the base a 2 होगा प्लस log x to the base a, फार्मूला लगाया मैंने, राइट। मानेंगे लेट लैम्डा इक्वल टू log a to the base log x to the base a, तो होगा ये वहां पे 1 2 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 3 अपॉन 2 प्लस लैम्डा। अब यहां पे अगर 2 नीचे एलसीएम होगा लैम्डा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 से डिवाइड, लैम्डा कैंसिल होता है, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 एलसीएम लेना सिखाया है ये सब दिन के लिए। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड होता है लैम्डा लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 से डिवाइड होता है यहां पे लैम्डा लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये खत्म हो गया, ऊपर हो गया यहाँ पे 2, इनका मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर ऐड करना 2 प्लस 3 3 लैम्डा प्लस 2, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा स्क्वायर 3 to 6 2 to the 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा। अब हम 1 2 3 2 3 3 6 6 लैम्डा स्क्वायर, इसका ऐसा काम हो चुका, 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 11 लैम्डा। तो यह हो गया, अब सिर्फ 4 बच गया, राइट। तीन को एक साइड 3 6 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं। 6 6 24 6 6 24 हुआ, तो यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो 6 4 10 आता। लैम्डा का डायरेक्ट वैल्यू निकालो, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 6 4 24 6 4 4 16 16 96
12 लैम्डा इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 में से 6 गया 5 और 11 से जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस 5 25 का 5.12 अब दो वैल्यू आ गए। एक वैल्यू आया लैम्डा इक्वल टू -1 -5/2 और 12 लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 5/12 -6/12 6 दूना 12 6 कम 6 ये हुआ +4 4 दिया 12 लैम्डा की दो वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू -1/2 लैम्डा इक्वल टू 1/3 तो फाइनल लॉग यहां पे x टू द बेस a इक्वल टू -1/2 डेफिनेशन लगाएंगे इधर जाएगा तो यहां से इधर का x तो x इधर आया तो a टू द पावर -1/2 ये किसी भी कंडीशन को मैच नहीं करेगा तो एक आंसर ये आया। दूसरा log x टू द बेस a 1/3 डेफिनेशन लगे ये इधर जाएगा a टू द 1/3 इक्वल टू x ये भी किसी कंडीशन से मैच नहीं किया तो ये एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि ये नहीं चाहिए ये सारी चीजें ये तो चाहिए ये 1 नहीं चाहिए तो आ गया इसका दो आंसर निकल के आया राइट। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं। शायद ये क्वेश्चन पहले किया है कि नहीं किया मुझे याद नहीं है। अब आज के लिए आपका 7th क्वेश्चन इसका 7th क्वेश्चन आपका ले रहे हैं एक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस 1 इसका रूट है अल्फा बीटा। दूसरा इक्वेशन है x² प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका रूट है गामा डेल्टा। वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा प्रूफ करना है। इनफैक्ट ये दिखाना था इसको q² माइनस p² बोलता है इसका वैल्यू निकालो qp के फॉर्म में। तो वैल्यू ही निकालना और कुछ करना नहीं है इतना याद रखना है। तो समझो वैल्यू निकालना है अभी q² p² आंसर लाना है। तो पहली बात यहां पे अल्फा प्लस बीटा आया माइनस p एंड अल्फा बीटा आया 1 तो यहां पे गामा प्लस डेल्टा आया माइनस q और गामा डेल्टा आया 1। ये मल्टीप्लाई हुआ अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। दूसरा माइनस अल्फा बीटा माइनस कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू रखा 1 माइनस इसकी जगह माइनस माइनस प्लस p गामा स्क्वायर। यहां 1
माइनस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं कि गामा डेल्टा दोनों इसका रूट है, इसका काम हो गया मुझे। तो यहां से गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से गामा स्क्वायर प्लस 1 को माइनस क्यू गामा लिख सकते। सिमिलरली गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डेल्टा लिख सकते, राइट। तो यहां से पी गामा के बाद 1 प्लस गामा स्क्वायर रखें इसमें, तो रख देंगे माइनस क्यू गामा, और यहां पे 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर रखेंगे माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा। माइनस कॉमन लिया, डेल्टा भी कॉमन लिया था, क्यू माइनस पी गामा, यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्यू प्लस पी डेल्टा भी कॉमन आ गया, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, यहां पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और गामा डेल्टा तो गामा डेल्टा, और यहां से गामा डेल्टा की वैल्यू 1 है, इसे प्रोडक्ट और रूट गामा डेल्टा 1 है, 1 पुट करें तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही वैल्यू आया, यह आरएचएस आया, आंसर आया ये, ओके, राइट। आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाला ही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही कॉमन रूट्स का केस। इसका एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं आज फिर से। अभी आज के लिए आपका 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। बी का वैल्यू निकालना है, व्हाट वैल्यू ऑफ बी, 1 रूट कॉमन, पहला ऑप्शन है माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, दूसरा ऑप्शन माइनस आयोटा रूट 3, तीसरा ऑप्शन है आयोटा रूट 5, चौथा आंसर है रूट 2। तो मैंने बता रखा है कि इसका 1 रूट अल्फा ही कॉमन हुआ, तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा दोनों कांस्टेंट साइड है, जैसे प्लस 1, इसको डिप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस, राइट, ये फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 या माइनस बी, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी, राइट। ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे, फिर दिस, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस बी,
अब यहां से अल्फा स्क्वायर निकालो तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस बी, और दूसरा अल्फा निकालो तो आएगा माइनस कॉमन 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, राइट। एट क्वेश्चन चल रहा है, ये अल्फा को इसमें रख देंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ये अल्फा को इसमें रखा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का टू द होल स्क्वायर माइनस बी टू द, यहां पे आया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, अब वो 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी 1 माइनस बी 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, एक कैंसिल हो गया, यहां से एक्सपैंड होके 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, यहां पे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी, इसको उधर ले गए तो 2b 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस बी माइनस 1 कॉमन आया 2b, राइट। यहां से 1 यहां से 1 माइनस यहां से 1 1 कैंसिल, तो 2b इक्वल टू माइनस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, लेकिन b का वैल्यू कोई भी जीरो नहीं है इसमें, तो b नॉन जीरो ही आएगा, तो b कैंसिल कर लिया, हटा लिया, ऐसे कॉमन लेके हटा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हटा दिया टाइम कम लगने के लिए, तो आया माइनस 2b 2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, b को स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आया माइनस को, तो प्लस हो गया माइनस 1 माइनस 2, तो फाइनल बी स्क्वायर अभी नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप माइनस रूट 3, तो b इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस तो आएगा लेकिन माइनस 1 का स्क्वायर रूट को आयोटा लिखते हैं, तो आयोटा रूट 3 आया, तो b का वैल्यू 2 आया, आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3, ये दो वैल्यू है, तो ये वैल्यू आंसर में दिख रहा है, यही आंसर में दिख रहा है, ओके राइट। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर, मेरे पास अब ज्यादा समय है नहीं, 1 मिनट रह गए, 1 घंटे 1 आवर का लेक्चर कंप्लीट होने में, तो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉब्लम सेशन के साथ मिलेंगे। आई होप 2 प्रॉब्लम सेशन और रह गए हैं थेरिफिकेशन के, तो अप्रोक्स जितने मेरे पास आईआईटी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं लगभग सारे आईआईटी के क्वेश्चन ही कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, इतना याद रखिए, और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मेरिट के क्वेश्चन हैं, विदाउट मेरिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं, तो आप सही से सॉल्व कीजिए, सही पढ़िए, इनमें जहां पे भी डाउट है आप फ्रीक्वेंटली हमसे पूछ सकते हैं, कोई आपको शर्म नहीं आना चाहिए, कोई भी मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन, आपको कहीं पर डाउट है तो पूछिए, यहाँ में डाउट है, यहाँ मुझे समझ नहीं आया, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर आज का एंड करता।